हर दौर का अपना यजीद होता है। पाकिस्तान आज यजीदियत और फस्तायत के नरगे में है। इमरान खान का 8 मुहर्रमुल हराम को ट्वीट लिखा, 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी के जलसे में फस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करूंगा। जरूरत है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करें। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत क्या है? ये तो वन वर्सेस रेस्ट है। इमरान खान है और मुकाबले में ये सारे जोकर इकट्ठे हुए हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है तो इमरान खान से मुकाबला करना पड़ेगा। इलेक्शन सिर्फ आप इसलिए नहीं करा रहे कि आप समझते हैं कि आज इमरान खान के साथ मुकाबला होगा, वो 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगा। किसी में हिम्मत है तो इमरान खान को नाअहल करके दिखाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला 10 मुहर्रम के बाद चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी ने साफ कह दिया। सवाल किया, नून लीग के अकाउंट्स में पैसा कहां से आया? कोई रिकॉर्ड नहीं। फजलुर रहमान की जमात लीबिया की फंडिंग पर चल रही है। 15 रोज में पीपी और नून लीग की फंडिंग का फैसला सुनाने का मुतालबा कर दिया। मजीद कहा, 25 मई वाक़े की तहकीकात के लिए GIT बनाने का फैसला हुआ है। उम्मीद है राना सना, मलिक अहमद, अता तारड़ तहकीकात में ताउन करेंगे। राना सना बड़ी बड़ी बातें ना करें, वो थाना कोहसार के सिर्फ SHO हैं। राना सनाउल्लाह एक बार फिर आपे से बाहर। PTI से जाती एनाद खुलकर सामने आ गया। बोले, तहकीकात में ताउन न करने वालों को गिरफ्तार करेंगे। इस्लामी टच वालों को कानूनी टच की जरूरत है। कहा, आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर्स लेते पकड़े गए। इलेक्शन कमीशन मुआफी मांगे। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक खत्म करना कानून की खिलाफ वर्जी है। दोहरी शहरियत वालों को पाकिस्तानी ना डिक्लेयर किया गया। इकदाम से तौहीन हुई। इमरान खान का आर्टिकल 62-63 लगेगा। सजा का तयन होना बाकी है। तलाल चौधरी की खाम ख्याली। कहा, दूसरों को आजादी का दर्स देने वाले खुद गुलाम निकले। फवाद चौधरी को कानून की ज्यादा समझ नहीं। डाकू वजीर आला कबूल नहीं, इसे नहीं चलने देंगे। फवाद चौधरी को बड़ा टास्क मिल गया। इमरान खान का पंजाब में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला। आजादी मार्च पर तशद्दुद और सानेह मॉडल टाउन की तहकीकात से मुतालिक जिम्मेदारी तफवीज। पाक फौज नजरियाती सरहदों की भी मुहाफिज है। बलोचिस्तान के अवाम फौज के शाना बशाना खड़े हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत पर आज़ीम शाह कहती हैं, मुल्की वकार और इस्तेहकाम पर समझौता नहीं करना चाहिए। बैरूनी साजिशें हम सबको कमजोर करना चाहती हैं। कोर कमांडर कोयटा और दीगर शहदा का नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमतों में इजाफा। 48 रुपए तक महंगी हो गई। दाल मसूर की कीमत में 40 रुपए इजाफा, 310 रुपए हो गई। साबित मसूर की दाल की कीमत 310 रुपए मुकर्रर। दाल मूंग की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा, 200 रुपए फी किलो कर दी गई। सब्जियों की कीमतों ने भी होश उड़ा दिए। कराची में मॉनसून बारिशों का नया स्पेल। शहर के शुमाली और मशरकी इलाकों में बारिश। दुम्बा घोट, कायदाबाद, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, मलीर और अतराफ में मूसलाधार बारिश। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद और नॉर्थ कराची में भी बारिश। तारिक रोड, बहादराबाद में भी रिमझिम। लाहौर में बारिश। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तरबियती कैंप का दूसरा रोज भी मुतासिर। आउटफील्ड गीली होने के सबब आज कजाफी स्टेडियम में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन मंसूख कर दिया गया। शुएब अख्तर की सर्जरी मुकम्मल। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने अस्पताल से वीडियो पैगाम जारी किया। कहा, 5 से 6 घंटे तक दोनों घुटनों की सर्जरी हुई। शदीद तकलीफ में मुब्तला हूं। मद्दाहों की दुआओं का तलबगार हूं। जश्न आज़ादी के रंग मनाए बोल के संग। हमें भेजें अपनी वीडियोस और बच्चों की जश्न मनाती तस्वीर और मिले नगमे व्हाट्सएप करें 0337031037 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।